सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। पी क्यू इज अ कॉर्ड। पी क्यू यहाँ पे कॉर्ड दिया है 8 सेंटीमीटर का है, तो गिवन में हम इतना स्टार्ट कर देंगे, गिवन पी क्यू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। पी क्यू आपका कॉर्ड है और आपको ओपी भी दिया है, तो ओपी आप लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है आपने क्या चीज, टीपी। तो टीपी आपको निकालना है, तो टीपी के आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या करेंगे, सर टीपी और कंस्ट्रक्शन क्यूपी करेंगे, इक्वल थोड़ी सी होगा ना कंस्ट्रक्शन में हम क्यूपी? क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे टी और ओ को। ठीक है, ज्वाइन किसको करेंगे, टी टू ओ, डॉटेड में होगा ये, ठीक है। इसको हम डॉटेड में सर सर ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, हमारे पास डायग्राम रेडी हो गया। अब हमने कंस्ट्रक्शन भी कर दी, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। जब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि ज्वाइन टी ओ, ज्वाइन कर दिया टी ओ को। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ट्रायंगल हम, अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा, लेट टी ओ टू नहीं पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये है टी ओ, मैं इसको साफ साफ लिख लेता हूँ, टी ओ लाइन, टी ओ कट्स पी क्यू एट, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया पॉइंट आर, कहाँ पे, इस जगह, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेटा विजिबल है ये, दिख रहा है क्या, अर्श, मानव, दिख रहा है सर। ओके। सो इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें टी ओ कट्स पी क्यू एट आर हमने ले लिया। अब ध्यान से देखते हैं, अगर इसकी हम लेंथ देखें कहां से लेके कहां तक, अगर हम इस यहाँ पे साथ साथ देखना, इस वाले की अगर लेंथ देखें हम, ठीक है, पूरा कौन, पी क्यू की लेंथ दी है हमें 8 सर सेंटीमीटर, बट हमें पी आर की नहीं पता, तो पी आर की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम पी सर को क्यू की आवाज नहीं लेंथ जा रही। निकाल सकते हैं। क्यों, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ सर पे मैं आपसे सॉल्व कुछ हम कहना कैसे करेंगे, चाहता हूँ हमें सर। क्या करना है, ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 90 अच्छा डिग्री सर। का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं, यहाँ पे 90 नहीं डिग्री सर। का एंगल बनेगा। फिर अगर सर हम सर यहाँ पे इसमें भी देखें, आओ। यहाँ पे भी 90 डिग्री हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, फिर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन हम कैसे कैसे करेंगे। अभी ये 90 डिग्री नहीं दिया, सिर्फ 90 डिग्री एंगल पी पे है, वो भी क्यों, क्योंकि हमने 10.1 थ्योरम की थी, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चैट करना चाह रहे हैं, सर आपको हमारी आवाज आ रही है, नहीं हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों सर? हमें आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने आपको बंद किया है यहाँ से, तो जस्ट वेट, ये लो अब आ जाएगी। सर हम अनम्यूट है सर हम। हाँ बोलो, सुनाई दे रही है अब। सर कितनी देर से बोल रहा हूँ। हाँ ये एक्चुअल में साउंड बंद थी यहाँ से की हुई, ठीक है। सर टीपी और टी क्यू इक्वल होगा? टीपी और टी क्यू इक्वल होगा। अभी हम करेंगे इसको, क्यों होगा, 10.2 थ्योरम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं। यस सो सर। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल,
in triangle TRP and triangle TRQ, ठीक है। तो TRP और TRQ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो TR इक्वल्स टू TR आएगा। क्यों आएगा? कॉमन होगा ये, ठीक है। TR इक्वल्स TR आएगा। नहीं लगा? बता। लग गया सर। फिर उसके बाद देखो, एंगल जो यहाँ पे होगा बेटा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछो क्यों, अगर नहीं उठ रहा तो हम करते आगे। ये एंगल आपस में बराबर हो गए, हम इनको नेमिंग दे देते हैं 1 and 2। किसने पूछा भाई ये क्यों? सर क्यों? सर मैंने। अच्छा, मानव, पता लगा क्यों है 1 और 2 इक्वल? नहीं सर। बेटा जो 10.2 थ्योरम है, 10.2 थ्योरम में नीचे रिमार्क दिया है, ठीक है, उसमें देखिए वहां पे नोट दिया है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सर्कल है, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से। ये हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, एक यहाँ पे है और दूसरा ये है। फिर हमने इसको क्या किया था, ज्वाइन किया था सेंटर के साथ। तो इस तरह से हमने ज्वाइन किया था यहाँ के लिए, फिर हमने इसको ज्वाइन किया था यहाँ के लिए। फिर हमने प्रूव की थी 10.2 थ्योरम, जिसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ा था ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ के लिए। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये लाइन देखो, ये कॉमन है कि नहीं? कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है 10.1 थ्योरम से। और यस सर। ये और ये भी बराबर है रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम तो वो सर्कल। एंगल्स भी इक्वल होंगे CPC RHS से ये क्या हुए आपस में? कॉन्ग्रुएंट। और उसी से हमने, अगर मान लो T पॉइंट है, ये A और B है, तो T A किसके बराबर आया? TB के बराबर। ये तो हमने थ्योरम प्रूव की थी कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। बट उसी में ही अगर हम देखें तो CPCT से ये पार्ट्स भी तो इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। समझ आई बात? ठीक है सर। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। फिर आगे रीजन क्या लिखेंगे? ठीक है, रीजन आप कुछ नहीं लिख सकते इसमें, रिजल्ट ऑफ 10.2 थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10.2 थ्योरम का ही रिजल्ट है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, TP और TQ भी ऐसे ही प्रूफ करते हैं ना इक्वल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो TP और TQ हमने, कौन सा TP और TQ? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो आप, हाँ, अगर टेंजेंट्स इक्वल प्रूव करने हैं, 10.2 थ्योरम प्रूव करनी है, तो यही प्रोसेस है, उसी में ही आगे ये भी तो इक्वल आ गए। समझ गए बात? यस यस सर। हाँ, तो इसके बाद यहाँ पे लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो छोड़ दो। यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट ऑफ, सर हम एग्जाम में बेसिकली लिखेंगे रिजल्ट ऑफ 10.2 थ्योरम की, हम थ्योरम का नाम हाँ, लिखेंगे। क्या क्या चीज हैं? हाँ, लिख आप सकते हैं, लिख सकते हैं। ने यहाँ लिखा क्या ना करेंगे रिजल्ट आप, ऑफ यहाँ पे नहीं लिख सकते कुछ 10.2, भी है। हाँ, इसमें आप ऐसे कुछ लिखेंगे नहीं हम लिख सकते। रिजल्ट ऑफ। फिर तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो ये है क्या बोलते हैं, जो OT है दैट मैं इज द आपको एंगल एक चीज यहाँ पे बाइसेक्टर बता ऑफ। देता हूँ, चलो इसको भी मत लिखो, एक आपको और बता देता हूँ कि 10.2 थ्योरम से ही आगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं TO इज एंगल बाइसेक्टर। कैसे? अच्छा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। हाँ, ये लिख सकते हैं ऑफ एंगल T। ठीक है, अब समझ आया, लिख सकते हैं।
यस सर। टीओ बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। टीओ क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो कैसे पता लगा वो भी मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो और इक्वल क्या आएगा इसमें? टीपी किसके बराबर होगा भाई? टी क्यू के। यहाँ पे 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेना। 10.2 थ्योरम क्या बोलती है? पूरी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो ये यहाँ पे लिख लेना। ये हम कर देते हैं रब यहाँ से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इतना समझ आया कि नहीं आया? आया आगे सर। सर। तो अगर ये हमारे पास आया तो इससे क्या हुआ? साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड criteria of congruency triangle TRP congruent to triangle TRQ। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम, बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत, फिर भी बता देना। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे ये आपसे नहीं होगा, तो इसलिए पहले ही ध्यान से कर लें। तो SAS सर क्राइटेरिया। पेपर में फिगर्स दी होती है। पेपर में क्या होता है? फिगर। हाँ, इसकी दी हुई, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा सी इन फिगर। अदरवाइज मैंने क्यों लिखना था? नहीं मतलब पेपर में भी देते हैं कि खुद बनानी होती है, नहीं कैसे नहीं, बस इतनी दी स्टेटमेंट लिख होगी दी आपको फिगर हर जितनी है। बस। सिर्फ हमने इसमें एक्स्ट्रा किया कि टीओ को ज्वाइन किया, बाकी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। सब में दी ठीक है नहीं सर। होगी, किसी किसी में दी होगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो टी आर पी इज कॉन्करेंट टू टी आर क्यू। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जब मैं कॉन्करेंट लिख रहा हूँ टी आर पी और टी आर क्यू को, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी या ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऑर्डर सही होना चाहिए। अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। टीपी देखो, टीपी यहाँ पे है, इधर देखो कहाँ पे है? फर्स्ट और थर्ड पे है। तो जो टी क्यू इसके साथ है वो भी फर्स्ट और थर्ड पे होना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड पे टी क्यू है। समझ रहे बात? और इसमें टी यहाँ है, इसमें एंगल टी यहाँ है, और टी आर देखो फर्स्ट टू है, टी आर। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज राइट। तो आपने ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का भी ध्यान रखना है। चलो इसमें नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं, बट आपके लिए इस बार सिमिलैरिटी है, ठीक है, उसमें हम सीख लेंगे। तो टीआरपी और बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं हम? बाय सीपीसीटी एंगल। अगर यहाँ पे हम नाम दे दे कोई एंगल को, इसको 3 दे देते हैं, मान लो इसको क्या दे दिया? 4। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा सर, होगा। अब ध्यान से देखो, इस तरह से एक लाइन है, इस पे जो पूरा ये एंगल बनता है कितने का बनता है बेटा? 180। 180। लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। यस सर। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। फिर एंगल 3 और यस 4 तो सर। आपस में इक्वल है कि नहीं? यस सर। तो हम लिख सकते हैं इसको, यस एंगल सर। 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ सॉरी, 180 डिग्री ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा यहाँ से? 90। तो एंगल 3 अगर 90 सर तो एक चीज एंगल तो 4 भी कितना होगा? 90। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आया सर, बट टी आर आगे कैसे से निकलेगा सर? है टी आर सर, क्योंकि टी आर की तो वैल्यू नहीं दी। टी आर की वैल्यू नहीं दी है ना? कोई बात हाँ नहीं, इसको जी। भी हम करेंगे। अभी अभी देखते जाओ आप, है ना। अभी यस हमने सर। 90 डिग्री ये प्रूव कर दिए, एंगल 3 को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एंगल 3 हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम इसमें कुछ यूज करते हैं मेथड। हम क्या कर सकते हैं इस पे यूज? अच्छा जी, एक चीज याद रखना, यहाँ बाय सीपीसीटी से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर थे।
तो बाय सीपी सीटी से ही आपका पी आर और क्यू आर भी बराबर होगा, पी आर इक्वल्स टू क्यू आर, होगा कि नहीं? यस सर। तो अगर ये होगा तो कितना हो जाएगा, ये पी क्यू पूरा दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको याद आया कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। पता लगा? यस सर। ओके, अब सर थोड़ा सा आगे का आगे खुद कर बढ़ते ले, हैं आगे यहाँ का तो से। आसान है, हैं? आसान ही आगे का तो। चलो करते हैं अभी, बिल्कुल आसान, तो पूरा क्वेश्चन आसान लगना चाहिए आपको, तभी पेपर में होगा। हम इसको मिटाने जा रहे हैं यहाँ से। सर पहले ओ आर ढूंढना है, फिर उसके बाद ढूंढेंगे ना टी आर। हाँ, वैसे आप बुक में भी देख सकते हो इसको, हमने बुक की हाँ तरह जी। ही किया है। अदरवाइज मैं आपको ये पहले अगर चाहूं तो कॉन्ग्रुएंट करवा के फिर 1 और 2 को इक्वल करवा के, जो मैंने साइड में आपको बताया, फिर आपका क्वेश्चन भी नहीं होना था। बट ये लेंथी प्रोसेस है, तो आपने वहां पे बाइसेक्टर लिख लेना सीधा सीधा, टी इज द बाइसेक्टर, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, ज्यादा लंबे प्रोसेस में नहीं पढ़ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल TRP, let TR इक्वल्स टू TP ले लेते पहले, TP इक्वल्स टू X, TR इक्वल्स टू O। अभी हम और कर सकते हैं कुछ, यहाँ पे देखो, ट्रायंगल हम लेते हैं TRO, PRO से RO निकल जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन ट्रायंगल PRO, PRO में अगर हम पाइथागोरस, ये क्या कर रहे हो भाई, शोर नहीं करना या माइक बंद कर दो। इन ट्रायंगल PRO, अब इसमें देखो 90 डिग्री अगर ये है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। फिर ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, फिर हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, PRO में आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा ये वाला, तो ये 90 होगा, तो इसमें बन जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे पी आर हमने प्रूव कर दिया है, निकाल दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। पी आर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखेगा, इसकी जगह हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है पी आर लिखना, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर या आर ओ स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। तो ये बनेगा 25 माइनस 16, 25 इधर आ जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, सो इट विल बिकम 9 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 सेंटीमीटर। ओ आर भी हमने निकाल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। सेम मेथड है जैसा बुक में दिया है, हमने कोई भी कोशिश नहीं की इसको इधर उधर करने की, क्योंकि कल घड़ी के लिए आपके पास मान लो वीडियो देखने का टाइम नहीं है या ये भूल जाते हैं, तो आपको वहां से बुक से देख के आपको समझ आ जाएगा किस तरह से किया है। वैसे तो ये ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगा के भी किया है, बट हमने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपको सिमिलरिटी का समझ नहीं आएगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि पीजीटी सबने किया है, पाइथागोरस थ्योरम सबने किया है, 9th क्लास में भी किया है, 8th में भी किया है, तो हम उसको लगाएंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा। जब हम ट्रायंगल्स करेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और इसमें सिमिलरिटी वाला मेथड लगाएंगे, उससे ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो ओ आर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल TRP, let TP equals to X, TR equals to Y, so it will become X square equals to Y square plus 4 square। ये समझ आया कि नहीं आया? इसको दे देंगे नंबर 1।
और आप बुक में भी देख सकते हैं, ये इक्वेशन आपको निकाल के दी है, ठीक है। नंबर 1 इक्वेशन है 213 पेज पे, आप देख सकते हो। ये समझ आया जो मैंने लिखा? यस सर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ले गए हम इन ट्रायंगल, अब ले गए हम ट्रायंगल टीपीओ। टीपीओ, टीपीओ कौन सा है बेटा? ये वाला पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं इस टाइम हम, ये वाला। टीपीओ में एंगल पी होगा 90 डिग्री, तो इसके आगे वाला होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इसमें कितना होगा, यहां से यहां तक हमने लिया है ये x, और यहां से आगे ये 3, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? x प्लस, सॉरी x नहीं, हमने क्या लिया था, ये y लिया था, हमने ये y लिया था, हमने x नहीं, हमने लिया था ये y। यहाँ पे हमने लिखा भी है t, r क्या है, y। तो ये हो जाएगा y प्लस 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल टीपीओ y प्लस 3 होल स्क्वायर। y प्लस 3 क्या है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ से लेके यहाँ तक y है, यहाँ से लेके 3 है, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस टीपी, हमने क्या लिया है, टीपी यहाँ पे देखो x लिया है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 6y, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग 1 को यूज करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या डालोगे, y प्लस 16, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 16। y स्क्वायर से y स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो हम करते हैं इसको आगे, मैं मिटा देता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, वैसे ये यूट्यूब पे आ जाएगा आपका। तो अब हम करते हैं यहां से आगे, हम बिल्कुल आंसर के करीब है, आंसर हमारे हाथ में। अब तो ये बना 6y प्लस 9 माइनस 25, या फिर इसको ऐसे करते हैं, इधर ही सम कर देते हैं पहले ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, इक्वल्स टू 25 प्लस 16, बेटा कितना हुआ, 2 और 1 3 4 41, ठीक है। तो 6y कितना होगा, 41 माइनस 9, 11 में से 9, 2 3 ओ 6y इक्वल्स टू 11 में से 9 गया जी, 2 और 3 32। सो y कितना बनेगा यहाँ से, 32 अपॉन 6। तो ये अगर कैंसिल करेंगे 32 2 से जाएगा 16, और नीचे 3 से जाएगा, तो आपके पास आया y इक्वल्स टू 16 ओवर 3। बट आपसे y नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है x। x क्या था, टीपी। टीपी हमने क्या एज्यूम किया था, x यहाँ पे। तो हम x निकालेंगे कहाँ से, नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट। अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो हम क्वेश्चन क्लोज करने वाले हैं। पुट x इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल्स टू, आ रहा है समझ, पुट y इक्वल्स टू, यस सर। बाकियों को आ रहा है भाई, पुट y इक्वल्स टू 16 अपॉन 3 इन 1 में हम पुट कर देंगे 16 अपॉन 3, तो पुट कर दो भाई 16 अपॉन 3 पुट करेंगे किसकी जगह, y की जगह, तो ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू, y की जगह हम भरेंगे 16 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 16, सो इट विल बिकम x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है। अब हमें फिर मिटाना पड़ेगा ये, यहाँ पे पंगा बहुत है, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा अभी। यहाँ पे देखो x स्क्वायर
इक्वल्स टू 9 एलसीएम आ जाएगा, ये क्या बनेगा 2 5 6 प्लस 16 9 144, so x square equals to 6 plus 4 10, 5 plus 4 9, 10, 2 plus 1 3 4 upon 9, so x will be under root 200 divided by 9, it will become x equals to 20, sorry 400 था ये, 400 का 20 डिवाइड बाय 3, तो therefore TP का आंसर क्या होगा आपका, TP पूछा था इसमें, तो TP होगा आपका 20/3। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन हो गया खत्म, Yes, sir. आंसर भी है 20/3। आ कोई गया हो? सर, हाँ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से बोलो, किसी को भी। आ गया सर। पक्का? आ गया सर। पेपर में आया Yes, कर sir. लोगे? यस सर। यस सर, रिपीट Yes, होता है sir. क्वेश्चन बार बार, कर लेंगे सर। क्या करें हम, इस क्वेश्चन को कर दे इरेज? यस सर, 5 मिनट सर में। एक सेकंड, हाँ सर एक हाँ, चीज बताओ सर, 256 प्लस 144 कैसा है एक्स स्क्वायर में, एक यहाँ सेकंड जगह। है सर वहाँ पे 4 है। कहाँ पे? फिर वो 4 स्क्वायर है, सर 4 स्क्वायर है वहाँ पे। तो 16 हुआ ना वो भाई। हाँ तो 16 तो सर नीचे 144 लिखा है। तो वो 16/3 स्क्वायर लिखा है। अरे भैया ये देखो, वो एलसीएम है, 16 एलसीएम इंटू लिया 9। बेटा 9 और 1 का, जल्दी 9 और 1 का एलसीएम 9 ले लिया, तो 9 इधर मल्टीप्लाई करेगा तब बनेगा 144, समझ आया? यस सर। अच्छा अच्छा सर। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, कोई व्यूज हो इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंबा था सर ये क्वेश्चन। बहुत लंबा क्वेश्चन था, तभी मैंने ये पिछले कल नहीं करवाया, मुझे पता था ये पूरी क्लास खाएगा। यस सर, बट आ गया अगर सर। समझ आ गया तो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर में सर आना आप ये। अपनी वीडियोस डाल रहे हो ना यूट्यूब पे? हाँ जी, हाँ जी, डाल रहे हो ना यूट्यूब पे वीडियोस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है एवरी क्लास। क्या करें फिर, क्लोज करें क्लास को? ये सर 3 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। ठीक है, कुछ कमी तो नहीं लगी क्लास में, कोई ऐसा तो नहीं है कि कम पढ़ा हमने? नहीं सर, सर अब तो नो क्वेश्चन भी सर। हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे सर सिर्फ। नहीं, ये तो कुछ नहीं है, तो एक दिन का हुआ है मसला, जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और समझने में थोड़ा टाइम हाँ। लगेगा। ठीक है, तो यस सर, फिर लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बिल्कुल सर। लेट्स कॉल इट अ डे, बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक थैंक है, यू। थैंक यू सर। ओके।